कबीर साहब कहते हैं, काहे गर्व करे नर मूरख, यह सब दुनिया फानी है। बिनस जाए सपने की माया, जिमी अंजलि का पानी है। मानुष जन्म दुर्लभ है, बहुर न दूजी बार, और पक्का फल जो गिर पड़ा, बहुर न लागे डार। मनुष्य का जन्म पुनः मिलना बड़ा कठिन है। पक्के फल जब डाली से टूटकर गिर पड़ते हैं, तब वो पुनः लौटकर उसमें नहीं लगते। इसी प्रकार जीव जब देह छोड़कर चला जाता है, तब पुनः उसमें नहीं लौटता। पुनर्जन्म सिद्धांत अनुसार यह विश्वास किया जाता है कि जीव संसार के 84 लाख योनि में या असंख्य योनियों में कर्म वासनावश भटकता है। वह अपने किसी अच्छे कर्म के बल पर सौभाग्य से कभी कभी मानव शरीर पाता है। अन्न खाने की देह तो केवल भोग भूमि का है। वहाँ कल्याण सुधार का कोई अवसर नहीं है। केवल मानव शरीर कर्म भूमि है। यही कल्याण सुधार की साधना की जा सकती है, परंतु जीव अपनी असावधानी से इस मानव शरीर के सुनहरे अवसर को पशुवत खाने भोगने में बिता देता है और यहाँ से बिना आत्मकल्याण किए चला जाता है। इसके लिए एक सुंदर एवं प्रचलित उदाहरण दिया जाता है। एक शहर था, उसके चारों ओर एक परकोटा खिंचा था। उस परकोटे में केवल एक दरवाज़ा था। उस शहर में एक अंधा रहता था। एक बार उसका मन हुआ कि इस परकोटे से मैं बाहर चला जाऊं। उसने लोगों से निकलने का रास्ता पूछा। लोगों ने कहा कि तुम इस परकोटे की दीवार को पकड़े पकड़े चले जाओ तो तुम्हें एक जगह दरवाज़ा मिल जाएगा, फिर तुम वहीं से बाहर निकल जाना। उसने वैसा ही किया, परंतु उसके शरीर में खाज का रोग था। वह बीच बीच में दीवार को छोड़कर खुजलाने का काम करने लगता था और चलता भी रहता था और पुनः दीवार पकड़ लेता था। ऐसा संयोग जब वह दरवाजे के निकट आता था, उसे खुजली लग जाती थी और वह दीवार छोड़कर खुजलाते चलते चलते खुजलाने लगता था। फलत दरवाज़ा छूट जाता था और उसके हाथ में पुनः दीवार आ जाती थी। जब दरवाजे के पास आता था, तब तब यही दशा होती थी। इसका तात्पर्य यह है कि असंख्य योनियों एवं खानियों का एक विशाल परकोटा है। इससे निकलने का एक ही दरवाज़ा है, वो है मानव शरीर। परंतु जब जीव मानव शरीर में आता है, तब उसे विषय वासनाओं एवं संसार के राग द्वेष की खुजली लग जाती है। इसलिए वह इससे निकलने की अपेक्षा खुजलाने लगता है और इसी में यह मानव शरीर रूपी दरवाज़ा छूट जाता है और जीव पुनः नाना योनियों का चक्कर काटने लगता है। मान्यता 84 लाख योनि की है,
परंतु पारखी संत इस संख्या पर विश्वास नहीं करते हैं। वो कहते हैं कि शायद आज तक कोई देहधारियों की योनियों एवं खानियों की संपूर्ण गणना नहीं कर सका है। कहा जाता है कि आजकल के जीवधारियों ज्ञानियों ने 10 लाख योनि तक की ही गणना कर ली है। उसके आगे अभी प्रयास जारी है। असंख्य हो जाने यह निश्चित है कि देहधारियों की योनियाँ बहुत हैं और असंख्य कहना ही ठीक है। पारखी संत 84 का अर्थ करते हैं 4 राशियाँ अर्थात 4 ढेरियाँ। वो हैं मनुष्य, पशु, पक्षी एवं कीड़े। पारखी संत वृक्ष वनस्पतियों में चेतन जीव का होना नहीं मानते, इसलिए वनस्पति को वे सचेतन खानी नहीं मानते। इसलिए वे 4 राशियों में उसे सतगुरु नहीं लेते हैं। सतगुरु इस पारखी साखी में इस बात पर जोर देते हैं कि मानव शरीर कल्याण साधना करने की भूमिका है और साथ साथ क्षणिक भी है तथा छूटकर शीघ्र मिलने वाला भी नहीं है। इसलिए इस मानव जीवन के सुनहरे अवसर को सावधानी में विषय वासनाओं में एवं राग द्वेष के झगड़े में न बिताओ, बल्कि इस जीवन में एक एक क्षण का सद्साधना में दोहन करो। ऐसा अवसर मिलना सहज नहीं है। ऐसे अवसर को जो व्यर्थ खोता है वह कितना भोला है। मानव शरीर की दुर्लभता में सतगुरु डाली से टूटे हुए फल का उदाहरण देते हैं। जब पके फल डाली से टूटकर गिर पड़ते हैं तब वे पुनः उसमें नहीं लगते। इसी प्रकार जब जीव शरीर को छोड़ देता है तब पुनः वह उसी शरीर में प्रवेश नहीं करता है और दूसरा मानव शरीर मिलना भी सहज नहीं रहता है। वह तो पुनः जब उसके अच्छे कर्म फलोमुख होंगे तभी मानव शरीर पाएगा। पक्का फल जो गिर पड़ा बहुर न लागे डार, इस पंक्ति का यह अर्थ लगाना इसका दुरुपयोग है कि जैसे फल डाली से टूटकर पुनः उसमें नहीं लगते हैं, वैसे आदमी मरकर पुनः दूसरी देह नहीं धरता। कबीर साहब की अपनी मान्यता है कि जीव चेतन है, अविनाशी है और कर्म संस्कारों के अधीन नाना योनियों में भटकते भटकते वो वासनावश बंधे हैं और मानव शरीर में सत्संग विवेक एवं स्वरूप का ज्ञान पाकर मानव बंधनों एवं जन्म मरण के प्रभाव से मुक्त हो सकते हैं। कहें कबीर, सत सुकृत मिले तो बहुर ना झूले आन। यहाँ पक्के फल की डाली से टूटकर उसमें लगने की बात का उदाहरण केवल मानव शरीर की दुर्लभता पर दिया गया है, जिसमें उदाहरण का केवल एक अंश लिया गया है कि जीव शरीर छोड़कर फिर उस शरीर में नहीं आता है। इस साखी का सार कथन यह है कि हम इस दुर्लभ मानव जीवन को विषय प्रपंचों में न खोएं। इससे हम अपने
जीवन का कल्याण करें। भक्ति से स्वरूप परिस्थिति की ओर बढ़ो।